स्वर्ग से सुंदर साल 1986 की वो फिल्म थी जिसने न सिर्फ उस दौर के फैमिली ड्रामा की परिभाषा को और गहरा किया, बल्कि यह साबित कर दिया कि जब रिश्तों की डोर, भावनाओं की गहराई और त्याग की भावना एक साथ पर्दे पर आती है तो वह सिनेमा अमर हो जाता है। मिथुन चक्रवर्ती और जितेंद्र, दो ऐसे कलाकार जो उस समय अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे, जब एक ही फ्रेम में आए तो दर्शकों को लगा जैसे पर्दे पर आग और पानी साथ बहने लगे हों। लेकिन ये फिल्म एक्शन या हीरोइज्म की नहीं, दिल और संवेदनाओं की थी, और इसकी सबसे बड़ी ताकत थी इसकी कहानी, जो दर्शकों को अंदर तक छू जाती है। विजय चौधरी, एक गांव का सरपंच, इज्जतदार, धार्मिक और आदर्शवादी इंसान जिसका हर फैसला न्यायपूर्ण होता है और जो अपने छोटे भाई रवि से बेहद प्यार करता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी है कि उसकी पत्नी लक्ष्मी, जिसे जया प्रदा ने निभाया, मां नहीं बन सकती। इस अधूरेपन को पूरा करने की कोशिश करते हुए वो अपने छोटे भाई को अपने साथ रखने लगता है, उसे अपने बेटे की तरह पालता है, और दोनों भाइयों का ये अटूट रिश्ता ही इस फिल्म की रीढ़ बन जाता है। रवि, जो अब बड़ा हो चुका है, गांव की एक सीधी सादी लड़की ललिता से प्यार करने लगता है, जिसे पद्मिनी कोल्हापुरे ने निभाया। प्यार परवान चढ़ता है और शादी हो जाती है। लेकिन इस खुशी के बीच किस्मत एक नया मोड़ लेती है। दोनों महिलाएं यानी लक्ष्मी और ललिता एक साथ गर्भवती होती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी एक हादसे में ललिता का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, और इस बात से रवि टूट जाता है। विजय और लक्ष्मी अपने बच्चे को ललिता की गोद में देने का फैसला करते हैं ताकि उसके जीवन में मां बनने की खुशी बनी रहे। लेकिन इस त्याग की कहानी वहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे साल गुजरते हैं, बच्चा बड़ा होता है, लेकिन सच से दूर। और जब उसे पता चलता है कि असली मां कौन है, तो वही बच्चा उस त्याग को नकार देता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गांव वाले, जिन्हें विजय ने हमेशा न्याय दिया, उसी पर सवाल उठाते हैं, और रवि, जो कभी अपने भाई के सामने सिर झुकाता था, वही उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। और इन सब के बीच ललिता और लक्ष्मी, दोनों माएं, अपने अपने अधिकार, अपने अपने मातृत्व को लेकर खींचतान में उलझ जाती हैं। ये फिल्म सिर्फ माँ बेटे के रिश्ते की कहानी नहीं है, ये उस त्याग की कहानी है जहाँ एक माँ अपना बच्चा इसलिए दे देती है ताकि दूसरी माँ भी वो खुशी महसूस कर सके जिसे वो कभी नहीं जान पाई थी। और एक भाई अपने भाई के लिए इतना समर्पित हो जाता है कि वो अपने खून के रिश्ते को भी कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। लेकिन जब वही कुर्बानी, वही प्यार, शक और अविश्वास के घेरे में आ जाता है तो रिश्ते दरकने लगते हैं, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। फिल्म का क्लाइमैक्स, जहां बच्चा यानी विजय और लक्ष्मी का असली बेटा सच्चाई जानकर अपनी असली मां को अपनाने से इनकार कर देता है, दिल को चीर देने वाला दृश्य बन जाता है। और वहां एक मां, जिसने अपना सब कुछ त्याग कर दूसरी मां को मां बनने का सुख दिया, बस खड़ी रह जाती है, खाली हाथ, सूनी आंखों और एक टूटे हुए सपने के साथ। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचा गया, उस समय खूब पसंद किया गया था। तू मेरी बहना है, मैं तेरा भाई हूं, तू मेरा सहारा है और मां तुझे सलाम जैसे गाने आज भी सुनने पर आंखों में नमी ला देते हैं। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार जैसे दिग्गजों ने जब इन गानों को गाया तो उसमें सिर्फ सुर नहीं, भावना भी घुल गई थी। खास बात यह है कि फिल्म की कहानी एक पुरानी तेलुगु फिल्म थल्ली प्रेमा से ली गई थी, लेकिन स्वर्ग से सुंदर ने उसे हिंदी दर्शकों के दिल से जोड़ा और अपनी नई पहचान बनाई। निर्देशक के बापैया, जो दक्षिण भारतीय सिनेमा से आते थे, उन्होंने इस कहानी को जिस तरह पर्दे पर ढाला, वो न केवल हिंदी बेल्ट में हिट साबित हुआ बल्कि साउथ रीमेक्स की एक कामयाब कड़ी बन गया। फिल्म में कादर खान का रोल भी खास था, जो हमेशा की तरह संवादों में भावनाओं को इतने सरल लेकिन असरदार तरीके से पिरोते हैं कि हर डायलॉग सीधा दिल में उतरता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, भावनात्मक लोकेशंस और गांव की पृष्ठभूमि को इतने सुंदर तरीके से कैमरे में कैद किया गया कि दर्शक खुद को उस गांव का हिस्सा मानने लगते हैं। और मिथुन चक्रवर्ती, जो आमतौर पर डिस्को डांसर, वॉरियर या एक्शन हीरो के रूप में पहचाने जाते थे, यहाँ उन्होंने बेहद सौम्य, शांत और भावुक किरदार निभाया। उनके एक्सप्रेशंस, जहां वो अपने बच्चे की मौत पर टूटते हैं, या जब उन्हें पता चलता है कि उनका ही बेटा उन्हें पिता नहीं मानता, वहां उनकी आंखें ही संवाद बन जाती हैं। यही बात जितेंद्र पर भी लागू होती है, एक सख्त लेकिन भावुक बड़ा भाई, जो घर की नींव बनता है और धीरे धीरे उसी घर में उपेक्षित हो जाता है। फिल्म एक बड़ा सवाल उठाती है, क्या त्याग का कोई मूल्य होता है जब उसे स्वीकार करने वाला ही उसे नकार दे? क्या परिवार की परिभाषा खून से तय होती है या भावना से? और क्या हर माँ को माँ कहलाने का हक सिर्फ जन्म देने से होता है या पालन पोषण से? स्वर्ग से सुंदर इन सवालों को बिना जोर जबरदस्ती, बेहद मुलायम अंदाज में पूछती है और जवाब दर्शकों के हाथ में छोड़ देती है।
इस फिल्म को 1986 के साल की बड़ी हिट्स में गिना गया और यह साबित किया कि जब सिनेमा सच्चाई के करीब होता है तो वो हमेशा चलेगा, चाहे उसमें कोई बड़ा नाम हो या ना हो। ये फिल्म आज भी बार बार देखे जाने लायक है क्योंकि इसमें रिश्तों की वो परतें हैं जो हमें बार बार अपने रिश्तों की ओर देखने पर मजबूर करती हैं। शायद इसलिए इस फिल्म का नाम स्वर्ग से सुंदर रखा गया, क्योंकि जब त्याग, प्रेम और समर्पण मिलते हैं तो वो दुनिया इस धरती पर भी किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। इस वीडियो में आपने जाना एक ऐसी फिल्म की कहानी जो सिर्फ सिनेमा नहीं, एक भावना है, स्वर्ग से सुंदर। ये फिल्म हमें ये समझाती है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, दिल से बनते हैं। एक माँ का त्याग, एक भाई का समर्पण और एक परिवार की टूटती बिखरती भावनाएं आज भी इस फिल्म को उतना ही प्रासंगिक बनाती हैं जितनी ये 1986 में थी। अगर आपको भी कभी किसी त्याग, किसी चुप्पी या किसी टूटे रिश्ते में प्यार की झलक दिखाई दी है तो यकीन मानिए आपके जीवन में भी एक स्वर्ग से सुंदर कहानी जरूर छिपी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप जुड़ सकें हमारी ऐसी ही और यादगार फिल्मों की अनसुनी कहानियों से। फिर मिलेंगे एक और फिल्म की परतें खोलते हुए। तब तक याद रखिए, सिनेमा सिर्फ पर्दे पर नहीं होता, वो हमारे दिलों में जिंदा रहता है।